है ना। तो ये है वो, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। खासकर बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को यहाँ नहीं मारना चाहिए, बहुत नाजुक होता है, उस पार्ट पे लग गया तो बहुत सारे डिसेबिलिटीज आ जाएंगे। ओके, और ये जो है ये वाला क्या है भैया, दिस इज दैट स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन का मैनेजर। ओके, तो यहां पर ब्रेन के बारे में, इनके प्रोटेक्शन के बारे में अगर कहें तो ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, है ना। वो खोपड़ी जो होती है उसको स्कल कहते हैं। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, इस पाइप के ऊपर ऐसे हड्डियों का सेट होता है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम नहीं कहते, राइट। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम का जो बोन्स होता है उनके अंदर लोकेटेड है, उनके अंदर से, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स के अंदर से ऐसे पास होता है, ये याद रखें, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर एक हड्डी का प्रोटेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम का, और इसके ऊपर हड्डी का प्रोटेक्शन है किसका, स्कल का या क्रेनियम का। ओके, तो अब क्या है ना कि ये बहुत नाजुक है, चाहे ब्रेन का हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही नाजुक टिश्यू है। तो ये इतना डेलिकेट है, इतना फ्रेजाइल है कि अगर ध्यान से अगर नहीं रहे या सपोज थोड़ा भी मैकेनिकल जर्क लगा तो भाई ये हड्डी खोपड़ी के अंदर भी रह के भी टूट जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है कि भैया इसको और ज्यादा कुशनिंग की जरूरत है। इसके लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, मतलब उस बोन के अंदर भी, स्कल के अंदर भी, है ना, ये स्कल है मान लो, तो इसके अंदर भी 3 लेयर्स होते हैं, है ना। उनको मेनिंजेस कहा जाता है, ठीक है। मेनिंजेस आर द 3 प्रोटेक्टिव लेयर जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होते हैं। उसमें उनका नाम वैसे इतना डिटेल में आपको जरूरत नहीं, पर फिर भी बता देता हूं। एक है ड्यूरा मैटर, एक है आर्कनॉइड स्पेस और एक है पाया मैटर। तो ऐसे 3 मेनिंजेस होते हैं जो इनके ऊपर ऐसे एक तरह से लैमिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं बोन के अंदर, और इसके अंदर भी कुशन, है ना, शॉक अब्सॉर्ब करने की खूबी होनी चाहिए। इसके लिए इन मेम्ब्रेन के अंदर भी अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा होता है। चाहे आप ब्रेन की बात करो चाहे स्पाइनल कॉर्ड की बात करो, ये पूरा, ठीक है, इनके अंदर एक ऐसा लिक्विड, इनके ऊपर या उन मेनिंजेस के अंदर ऐसा लिक्विड भरा होता है। एंड विच इज दैट लिक्विड, क्या बोलते हैं उस लिक्विड को, इसको बोलते हैं CSF। CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो यानी ब्रेन, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को प्रोटेक्ट करने वाला फ्लूइड है, इसके लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड इनको क्या करता है, शॉक अब्सॉर्बेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, ताकि ये जो उस बोनी बॉक्स के अंदर ये लोग लोकेटेड है तो उस बोन से इनको झटका ना लगे। हम जब जंप कर रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं कि भाई वो जो ब्रेन है वो हड्डी से टकरा रहा है, खोपड़ी से, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये शॉक अब्सॉर्ब करने का काम कर रहा है ये जो फ्लूइड है। ओके, सो ये एक बेसिक चीज हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन के अलावा ब्रेन के देखो 2 पार्ट्स, ऐसे 2 पार्ट्स, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, हमारा यूजुअली लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। वायरिंग उल्टी है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है, ये याद रखो, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो वैसे ऐसे राइट लेफ्ट में डिवाइड नहीं किया जाता, इसको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन यानी ये जो फ्रंट वाला आपका दिख रहा है, दिस इज फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन यानी फ्रंट वाला पार्ट जो ब्रेन का है दैट इज फोर ब्रेन। तो ये कहो तो ये किस में आएगा, दिस इज योर फोर ब्रेन, है ना। ये पूरा सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन वाले पार्ट में आता है। मिड ब्रेन में देखो यहां वाला लोकेशन है, दिस इज मिड ब्रेन। और ये जो यहां के पार्ट्स हैं दे ऑल कम अंडर हाइंड ब्रेन। हाइंड यानी पीछे का, है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हो गए ब्रेन के। अब इसमें भी इनका फंक्शन याद रखना ज्यादा जरूरी है। फंक्शन सबसे पहले, ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली मेन थिंकिंग मतलब और भी कोई सोचता है क्या दिमाग में हमारे बॉडी में ब्रेन के अलावा? ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ी एबिलिटी मिली है, वो हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन नाम से। फिलहाल दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। और आपको फंक्शन है ना फोर ब्रेन का, मिड और हाइंड ब्रेन का अलग से ऐसे याद रखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इस डायग्राम के थ्रू बता दूं कि फोर ब्रेन, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन आए चाहे फंक्शन ऑफ सेरिब्रम आए, आपको कॉमन लिखना है इसमें। इनकी जो फंक्शंस है वो क्या है, क्या काम करते हैं फोर ब्रेन या सेरिब्रम कहो तो, ठीक है,
जो हम याददाश्त होती है, या सबसे पहले एक चीज तो आप याद ही रखो कि ये सारे वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी यानी जो हमारी विल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये लिखना, नहीं लिखना, ये बोलना, नहीं बोलना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से। तो ये सब चीजें हम कहां से सोचते समझते हैं? इस फोर ब्रेन के हिस्से से, सेरिब्रम, ठीक है। ऑल वॉलंटरी एक्शंस। और ये याद रखो कि मिड और हाइंड ब्रेन का जो कॉमन फंक्शन है, इसमें कम से कम याद रखो कि ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी यानी क्या? जो हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलंटरी एक्शंस यहां से परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन। कोई कंट्रोल कर सकता है क्या भाई? हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर सकता है? कितना भी रखो, ऐसे करो, कुछ भी करो, हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होगा। ना ही आपका डाइजेशन को, आप पेट को अंदर खींच के डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इनवॉलंटरी। ब्लड प्रेशर, है ना, वॉमिटिंग, किसी को उल्टी आ रही है, रोक के रखे पूरा निकल जाएगा, ठीक है। सो ये इनवॉलंटरी एक्शंस है जो मिड और हाइंड ब्रेन संभालते हैं कंबाइनली। फोर ब्रेन ऑल मोस्ट ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस को संभालता है। इसके अलावा फोर ब्रेन में साइट्स फॉर मेमोरी, है ना, याददाश्त, है ना, इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो हम कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो इमोशंस होते हैं हमारे, ये सारा इस फोर ब्रेन के हिस्से का काम है, ठीक है। और क्या काम करता है भैया? आपको हंगर सेंसेशन देना। इसके अलावा आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट याद रखो कि जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सबका रिसेप्शन पॉइंट यहीं पे होता है। मतलब क्या? सेंस ऑर्गन्स, आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, इन सबका जो सेंसेशन जाता है ना, जो सिग्नल जाता है ना, किसी नर्व से जाता होगा, तो वो नर्व का जो सिग्नल है कहाँ जाके वो सिग्नल को सेंड करता है? इसी फोर ब्रेन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कहीं पे ऐसा पॉइंट होगा जो आंखों का सिग्नल ले जाता होगा कि हम कोई भी चीज जो देख रहे हैं वो हमारा ब्रेन तक जो नर्व ले जा रहा है वो किसी एक पॉइंट में ले जाता होगा, ऑप्टिकल लोब कहते हैं उसको। फिर एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो हम सुनते हैं वो सिग्नल को नर्व वहां तक ले जाता है। यानी अलग अलग सेंस ऑर्गन जो 5 हैं हमारे, उनका अलग अलग रिसेप्शन पॉइंट्स है यहाँ पे, ये याद रखना है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन में ये कम से कम याद रखो। वॉलंटरी फंक्शंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, कैलकुलेशन, एनालिसिस, है ना। इसके अलावा हंगर सेंसेशन, फीलिंग फुल ऑफ हमने ज्यादा खाना खा लिया हो गया, तो ये सारी सेंसेशन यहाँ से आ रही है। 5 सेंस ऑर्गन जो है उनके सबके रिसेप्शन पॉइंट्स है यहाँ पर। मिड और हाइंड ब्रेन की बात करें, कॉमनली दे कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा मिड ब्रेन में भी आपको, हाइंड ब्रेन में भी आपको स्पेशली, हाइंड ब्रेन में जो इसके 2 पार्ट्स है, मेड्यूला और सेरी। देखो ये है मेड्यूला और ये है सेरिबेलम, ये दोनों हाइंड ब्रेन के पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, और इनका भी आपको स्पेशली फंक्शन दिया है, तो वैसे भी याद रखो। मेड्यूला जो है ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ऐसी चीजें जो कंट्रोल है वो इसके पास है। मतलब ऑब्वियसली ये सब हमारी कंट्रोल में नहीं है, मेड्यूला ने अपने जिम्मे दे रखा है इसको। इसके अलावा सेरिबेलम बॉडी का जितना भी बैलेंस वाला काम है ना, प्रेसिशन से जो हम काम करते हैं, ये परफेक्टली हैंडराइटिंग बन रही है, ठीक है। सीधे इरेक्ट पोस्चर में खड़े रह पाना, ठीक है, सीधे पोस्चर में चल पाना, साइकिल को सीधे लाइन में राइड कर पाना, तो ये सारा प्रेसिशन जो है यहीं से आता है। इसके लिए देखो यहाँ पर कहते हैं कि इस पार्ट पे मारना नहीं चाहिए पीछे, क्योंकि बॉडी का बैलेंस, इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा अगर ये चीज अगर डैमेज हो गई, ठीक है। तो ये बॉडी का बैलेंस जो है यहाँ से मिलता है। जब एक आदमी चढ़ा लेता है तो क्या होता है ना, उस सीधे खड़े नहीं हो पाता, उसका नर्वस सिस्टम पे असर पड़ा भाई, इस पार्ट पे असर पड़ा होगा। एक बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है या खड़ा होना सीख रहा है, तो ऐसे में उसका भी ये पार्ट जो है स्ट्रांग होता जा रहा है इसमें, है ना, इसकी प्रैक्टिस होती जा रही है। उसका ये उतना इसमें अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी वो खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्रेन वेरी